हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं, तो हमारा नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हम क्या करते हैं, जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे फ्लोरल ऑर्गन्स के बारे में। ठीक है, मीन्स फ्लावर में जो मेनली क्या होता है, फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट पार्ट होता है उसमें जिसको हम बोलते हैं क्या, कैलेक्स। ठीक है, सेकंड पार्ट होता है कोरोला। ठीक है, थर्ड पार्ट होता है उसमें एंड्रोशियम। ठीक है, एंड फोर्थ पार्ट होता है गाइनोशियम। तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, कैलेक्स, सेकंड कोरोला, थर्ड एंड्रोशियम एंड फोर्थ गाइनोशियम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लोरल पार्ट्स के बारे में। तो बेटा बेसिकली क्या है, यहाँ देखो फ्लावर में जो पेडिकल जो दिखा हुआ है, पेडिसिल बेसिकली वो पार्ट, लोअर पार्ट होता है जो कि फ्लावर को किसी स्टेम से अटैच करके रखता है। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट जो आता है बेसिकली वो होता है हमारा कैलेक्स। ठीक है, कैलेक्स बेसिकली जो होता है, ये देखा होगा कि जो फ्लावर का जो कलर पार्ट होता है उसके नीचे की तरफ काफ़ी छोटा पार्ट होता है ये, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैलेक्स। तो कैलेक्स बेसिकली जो मैक्सिमम प्लांट में होता है, इसका कलर जो होता है वो क्या होता है, ग्रीन होता है। ठीक है, इस कैलेक्स की यूनिट जो होती है उसको हम बोलते हैं क्या, सेपल। सेकंड पार्ट होता है हमारा कोरोला। ठीक है, कोलोरा बेसिकली जो होता है ये क्या होता है, कलर्ड पार्ट होता है। याद रखना, जो फ्लावर में जो हमें कलर्ड वाला जो पोर्शन दिखाई देता है, ठीक है, वो बेसिकली क्या होता है, कोरोला होता है। और इस कोरोला की जो यूनिट होती है वो एक्चुअली में क्या होती है, पेटल। ठीक है, इसके बाद जो हमारा फोर्थ पार्ट था एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम बेसिकली क्या होता है, ये वाला पार्ट होता है हमारा, जो येलो कलर का जो दिखाई दे रहा है वो बेसिकली क्या है, एंड्रोशियम का पार्ट होता है। और बेटा एंड्रोशियम की जो यूनिट होती है वो होती है स्टेमिन। ठीक है, याद रखना, स्टेमिन क्या होती है, एंड्रोशियम की यूनिट होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद कार्पल जो होता है वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, गाइनोशियम की यूनिट को। बेसिकली ये जो होता है ये होता है फीमेल पार्ट। ठीक है, फ्लावर में कार्पल वाला जो पोर्शन होता है ये फीमेल पार्ट होता है, और स्टेमिन वाला जो पोर्शन होता है ये बेसिकली क्या होता है, मेल पार्ट होता है। ठीक है, अब मेल पार्ट बेसिकली जो मेल पार्ट होता है स्टेमिन का, उसमें 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है बेसिकली ये देखो, जो येलो वाले जो पोर्शन है इनके बीच में जो जोड़ा, ये अटैचमेंट जो होता है इसको हम बोलते हैं कि कनेक्टिव। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट हो गया कनेक्टिव, सेकंड हो गया एंथर एंड थर्ड हो गया फ्लामेंट। ठीक है, एंथर बेसिकली ये वाला जो पार्ट है, जो येलो का जो आउटर वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये जो सर्किल वाला जो पोर्शन है ये बेसिकली क्या है, हमारा एंथर वाला पोर्शन है। और इसी एंथर के अंदर क्या होंगे, पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम कार्पल्स की, जो कि फीमेल पार्ट होता है। इसमें भी क्या होते हैं, हमारे 3 पार्ट होते हैं। एक होता है स्टिग्मा, ये बेसिकली अपर पार्ट होता है जहाँ पर हमारे पॉलन ग्रेन, जहाँ पर बेसिकली क्या होता है, पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, आते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन जो सिचुएट जो होंगे मेल प्लांट से सेपरेट होकर जो पॉलन ग्रेन आते हैं वो सबसे पहले कहाँ पर आते हैं, स्टिग्मा पर। ठीक है, इसके बाद सेकंड पार्ट जो होता है कार्पल्स का वो होता है स्टाइल बेसिकली होता है ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, इसको क्या बोलते हैं, हम स्टाइल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है ओवरी। इसके बॉटम जो हमारा कार्पल्स का जो बॉटम वाला जो पोर्शन होता है, उस वाले जो फूला हुआ होता है नीचे से, जिसको हम बोलते हैं क्या, ओवरी बोलते हैं। और जिसमें क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं। ठीक है, इसी को याद रखना, जो वाइट वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये बेसिकली क्या है, एक ओव्यूल है। ठीक है, तो बेटा ये था हमारा एक फ्लोरल, मतलब एक फ्लावर के अंदर जो जो पार्ट होते हैं उन सबका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इसके बाद अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक है, अब देखिए, इट इज़ द ऑर्गन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस में होता है, फ्लावर की वजह से होता है। ठीक है, इट हैज़ सेपल मीन्स यूनिट ऑफ कैलेक्स, पेटल यूनिट ऑफ कोरोला, स्टेमिन यूनिट ऑफ एंड्रोशियम, कार्पल्स यूनिट ऑफ गाइनोशियम। ठीक, स्टेमिन एंड कार्पल्स
आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर विच कंटेन द जर्म सेल। जर्म सेल मीन्स जर्मिनेटिव सेल्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स को कंटेन करके जो रखते हैं वो होते हैं स्टेमिन एंड कार्पल्स। ठीक है, तो बेसिकली बेटा यहाँ इस डायग्राम में भी क्लियरली विजिबल है। ठीक है, अब देखो ये जो बेसिकली ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये बेसिकली क्या है, इसमें काफ़ी सारे, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के क्या हैं इसमें एंड्रोशियम है। ठीक है, इसके बाद ये नीचे ग्रीन ये वही है हमारा सेपल। ठीक है, ये कलरफुल पार्ट, जो कलरफुल पार्ट आपको जो दिखाई दे रहा है फ्लावर में, ठीक है, ये वाला पार्ट जो कलरफुल पार्ट है ये बेसिकली क्या है, हमारे पेटल्स होते हैं। ठीक है, और स्टेमिन एंड गाइंडोशियम जो होते हैं मीन्स स्टेमिन एंड कार्पल जो होते हैं ये कहाँ होते हैं, सेंटर में। ठीक है, यहाँ पर सेंटर में बेसिकली क्या है, स्टेमिन एंड कार्पल्स। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें सेपल और पेटल क्या होते हैं, जॉइंट हो जाते हैं। हम मीन्स उनको सेपरेट नहीं कर पाते कि पेटल्स क्या है या सेपल्स क्या है। तो बेसिकली जब ये दोनों हम सेपरेट नहीं कर पाते, पेटल और सेपल में हम अलग अलग नहीं होते किसी किसी प्लांट में, कुछ प्लांट में क्या होते हैं एक ही होते हैं। ठीक है, वहाँ पेटल और सेपल एक हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में इसको हम टर्म देते हैं क्या, पेरियंथ। ठीक है, पेरियंथ क्या होता है, पेरियंथ इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ पेटल प्लस सेपल। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें टाइप ऑफ फ्लावर। तो बेसिकली बेटा फ्लावर के जो टाइप होते हैं वो बेसिकली होते हैं हमारे 2 टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट होता है हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर और सेकंड होता है हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, याद रखना फ्लावर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। अब देखो बेसिकली यूनिसेक्सुअल होते क्या, फ्लावर विच कंटेन either stamen और पिस्टल इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। या तो बेटा फ्लावर में क्या होना चाहिए, स्टेमिन होना चाहिए या क्या होना चाहिए, पिस्टिल। पिस्टिल मीन्स ये वही है फीमेल पार्ट जिसको हम क्या बोल सकते हैं, कार्पल्स बोलते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। मीन्स जो फीमेल पार्ट होता है गाइनोशियम जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है, कार्पल्स होती है एंड पिस्टल इसका अदर नेम होता है। या जिस फ्लावर में या तो स्टेमिन प्रेजेंट हो या क्या प्रेजेंट हो, पिस्टिल प्रेजेंट हो, उस फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल। दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल मीन्स पपाया एंड वाटरमेलन। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में बेसिकली क्या होगा, मीन्स बोथ। ठीक है, फ्लावर विच कंटेन बोथ स्टेमिन एंड पिस्टिल इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो बेसिकली ये क्या होता है, मस्टर्ड प्लांट होता है एंड हिबिस्कस। हिबिस्कस जानते ही हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, चाइना रोज बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम होता है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा रिप्रोडक्टिव फ्लावर ऑर्गन। फीमेल की बात करते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है, हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। अपर पार्ट स्टिग्मा, मिडिल पार्ट स्टाइल, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, बेसिकली स्टाइल होता है। एंड लोअर पार्ट क्या होता है, ओव्यूल होता है, जिसमें क्या होते हैं, काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, हमारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लोअर पार्ट हमारा ओवरी। अब देखो कार्पल और पिस्टल इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक, इट कंटेन ओवरी। बेसिकली इसमें क्या होती है, ओवरी होती है। इज एनलार्ज स्ट्रक्चर at the base of carpel or pistil where the ovules are located. It will become fruit after fertilization. ठीक है, जब हमारे पोलन ग्रेन, ठीक है, उसमें से जब मेल गैमेट जो होता है जब वो ओव्यूल्स तक आ जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, फ्रूट बनता है। ठीक है, सेकेंड पार्ट बेटा ओव्यूल contain female germ cell or egg cell. It become seed after fertilization. तो ओव्यूल से बेसिकली क्या बनता है, सीड बनता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद। और नेक्स्ट पार्ट है इसका स्टिग्मा, इज वेयर पोलन स्टिक टू। जहाँ पर पोलन क्या होते हैं, स्टिक होते हैं, रुकते हैं। ठीक है, जहाँ पर पोलन ग्रेन हमारे क्या होते हैं, होल्ड करते हैं अपने आप को, तो वो वाला जो पूरी पार्ट होता है वो होता है स्टिग्मा। नेक्स्ट बेटा स्टाइल, इज द लॉन्ग ट्यूब दैट कनेक्ट स्टिग्मा
टू ओवरी। ये बेसिकली क्या होता है, एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बेसिकली स्टिग्मा को किससे कनेक्ट करता है, ओवरी वाले मीन्स लोअर पोर्शन से अटैच करता है। ठीक है, अब बेटा बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव फ्लोरल ऑर्गन मेल्स के। तो बेसिकली इसमें क्या होते हैं, स्टेमिन। स्टेमिन क्या होता है, मेल फ्लोरल ऑर्गन होता है। इट कंसिस्ट एंथर पार्ट ऑफ द स्टेमिन दैट प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन। एंथर में बेसिकली क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। सेकेंड है बेटा फ्लामेंट, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दैट होल्ड एंथर। तो बेसिकली ये वाइट कलर का जो दिखाई दे रहा है ये बेसिकली क्या है, फ्लामेंट है जिसने किसको होल्ड किया हुआ है, एंथर को होल्ड किया हुआ है। ठीक है, और इस एंथर वाले जो पोर्शन है बेसिकली, ठीक है, जो एंथर वाला जो पोर्शन है इसमें जो मिडिल वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये बेसिकली क्या होता है, कनेक्टिव होता है, जो कि टू पार्ट्स को, एंथर में बेसिकली टू लोब्स होते हैं, उन लोब्स को जोड़ने का जो काम करता है वो करता है कनेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें पॉलन ग्रेन जो बेसिकली कहाँ पर होते हैं, एंथर में। मेल गैमेटोफाइट विच कंसिस्ट मेल गैमेट्स, जो बेसिकली क्या करते हैं, मेल गैमेट को कंटेन करते हैं। और मेल गैमेट क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट स्टेप हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली कौन कौन से स्टेप होते हैं, तो सबसे पहला होता है हमारा पॉलिनेशन, सेकंड होता है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, थर्ड होता है फर्टिलाइजेशन एंड फोर्थ होता है फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट एंड सीड। तो सबसे पहले क्या होगा कि मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होता है, सब डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट होने के बाद सेकंड प्रोसेस होती है पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन जब होता है फिर क्या होता है, पॉलन ग्रेन क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं। जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा से होते हुए, ठीक है, सपोज करो ये स्टिग्मा है और ये स्टाइल है, ठीक है, ये ओवरी वाला, जब पॉलन ग्रेन क्या होते हैं यहाँ पर होल्ड करने के बाद एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मीन्स स्टाइल से होते हुए कहाँ पर आते हैं, ओवरी वाले पोर्शन में एंट्री करने के बाद ओव्यूल के साथ अटैच होता है। ओव्यूल बेसिकली क्या होता है, एग सेल होती है। तो जब ये दोनों आपस में अटैच करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन बेसिकली क्या होता है, फ्यूज़न बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट, फ्यूज़न बिटवीन फीमेल एंड मेल गैमेट। ठीक है, तो जब फ्यूज़न किसके बीच में होता है, मेल एंड फीमेल के बीच में होता है तो उसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट एंड सीड। जब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, फ्रूट बनेगा और फ्रूट में से क्या होते हैं, फ्रूट पक जाएगा तो उसमें क्या निकलेंगे, सीड, जिससे क्या होता है, हमारा न्यू प्लांट हमारा रेडी हो जाता है ग्रो होने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बेटा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन बेसिकली होता क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम मेल एंथर टू द फीमेल स्टिग्मा। एंथर से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र कहाँ पर हो जाए, स्टिग्मा पर हो जाए। तो यही सिंपल डेफिनेशन किसकी है, पॉलिनेशन, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम मेल एंथर टू द फीमेल स्टिग्मा। क्लियर। नेक्स्ट है इसमें, अब देखो पॉलिनेशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, तो बेसिकली पॉलिनेशन रिक्वायरमेंट होती है द मेल गैमेट्स प्रेजेंट इन द पॉलन ट्यूब। ठीक है, मेल गैमेट जो होता है वो बेसिकली किस फॉर्म में होता है, पॉलन ग्रेन्स के फॉर्म में होता है, लेकिन एंट्री जो होती है इसकी वो किसके थ्रू होती है, पॉलन ट्यूब के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें पॉलन ग्रेन फ्यूजेज विद द एग सेल प्रेजेंट इन द ओव्यूल टू फॉर्म द जाइगोट। ठीक है, जब फ्यूज़न होता है तो फ्यूज़न के बाद जो फर्स्ट स्ट्रक्चर बनता है वो क्या होता है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें क्या होते हैं, ये मेल सेल हो गया, ये फीमेल सेल, दोनों में जब फ्यूज़न हुआ तो क्या बना है, जाइगोट बनता है। और जाइगोट का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड फॉर्म होती है मीन्स इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, डिप्लॉइड फॉर्म में। सपोज़ करो अगर हम एन फॉर्म की बात करते हैं क्रोमोसोम की तो होगा, ह्यूमन की बात करें तो कितना होगा, 23। अगर हम 2n की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर कितना हो गया, 46। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट बेटा, जो कि जाइगोट क्या करता है, बाद में किसी न्यू प्लांट को प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, और जाइगोट से क्या बनता है, फ्रूट बनेगा, और फ्रूट में क्या होते हैं, सीड होते हैं। नेक्स्ट है फॉर दिस द पोलन नीड टू बी
ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेमेन टू द स्टिग्मा। और यही पॉलन, इसके लिए रिक्वायरमेंट किसकी होती है, पॉलन ग्रेन की। तो पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, स्टेमेन से स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, अब बेसिकली देखो ये इस स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या है, यहाँ पर हमारा पॉलन ग्रेन है। ठीक है, अब पॉलन ग्रेन से बेसिकली क्या है, पॉलन ट्यूब बनती है। ठीक है, अब देखो पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो बेटा पॉलन ग्रेन का क्या होता है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है पॉलन ग्रेन। ठीक है, ये उसका इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसमें क्या होता है, बाहर की तरफ एक रफ सरफेस होती है जो कि काफ़ी हार्ड सरफेस होती है, जो कि इसको होल्ड करने में स्टिग्मा पर हेल्प करती है। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या है, हमारा पॉलन ग्रेन है। ठीक है, अब इसी पॉलन ग्रेन से क्या होता है, जो इसकी इनर मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं। ठीक है, और जो आउटर मेम्ब्रेन है इसको क्या बोलते हैं हम, एक्साइन बोलते हैं। तो बेसिकली इंटाइन जो होती है, ठीक है, इंटाइन जो होती है वो क्या करती है, एक्साइन को रैप्चर कर देती है। ठीक है, अब देखो ये बेसिकली क्या है, हमारा इंटाइन थी, इसने क्या किया, एक्साइन को रैप्चर कर दिया, और रैप्चर करने के बाद एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। देखो सेम स्ट्रक्चर जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये स्ट्रक्चर, सेम जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली किससे बनता है, इंटाइन से बनता है। ठीक है, और पॉलन ग्रेन में क्या होती है, हमारी 2 लेयर्ड होती हैं, आउटर एक्साइन, इनर इंटाइन होती है। इंटाइन से क्या बनती है, पॉलन ट्यूब्स की फॉर्मेशन होती है, पॉलन ट्यूब की। ठीक है, नेक्स्ट बेटा इसमें अब देखो बेसिकली क्या है, हमारे टाइप ऑफ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के बेसिकली क्या होता है, हमारे 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, सेकंड होता है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन।